हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना चैप्टर पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 7th का। तो आज जो है हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और समझेंगे चैप्टर को, और साथ साथ क्वेश्चन आंसर के साथ ही हम चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था। जहां पर हमने पढ़ा कि एसिड किसे कहा जाता है, ठीक। दूसरी चीज बेस किसे कहा जाता है, तीसरी चीज सॉल्ट किसे कहा जाता है, चौथी चीज न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रल सब्सटेंस किसे कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन किसे कहा जाता है, इंडिकेटर किसे कहा जाता है, इंडिकेटर क्या होते हैं। कुछ हमारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। फिर हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी थी, तो जो न्यूट्रलाइजेशन है इसका हमारी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ता है। जैसे हम इससे क्या कर सकते हैं, मृदा उपचार, या जो है अपाचन की समस्या जो होती है, ठीक। इसके अलावा चींटी का जो डंक होता है वो भी हम कैसे कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया के उससे क्या करते हैं, हम उसको सही करते हैं, ठीक। चलिए तो बच्चों, तो चैप्टर तो हम पढ़ चुके थे, अच्छे से समझ चुके थे। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स एक एक करके। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एसिड, कि एसिड यानी कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल क्या होता है बच्चों, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट टेस्ट सार एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। यानी कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, खट्टा होता है, सिंपल। और जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्या कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये रहा लाल लिटमस, इस तरीके से होता है लाल लिटमस पेपर, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बेस क्या होता है, यानी कि क्षार क्या होता है। अब एसिड हम जान गए, एसिड क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। वही जो बेस है यानी कि जो क्षार है वह ऐसा पदार्थ है जिसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा, यानी कि बिटर होता है। और जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। तो लाल लिटमस यहाँ पर जो है कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। अच्छा, इनके अलावा और भी चीज हम लिख सकते हैं कि एसिड क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं। सिंपली हम लिख सकते हैं कि क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं। और ये क्या देते हैं, जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं, ठीक। अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल में 0 से लेके 7 तक हमारे क्या होते हैं, सारे एसिडिक सब्सटेंस होते हैं अगर हम पीएच की बात करें। और अगर हम बेस की बात करें तो 7 से 14 तक के जितने भी होते हैं हमारे सारे सारे क्या होते हैं, जिनका पीएच 7 to 14 होता है वो सारे ही क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक। तो ये तो रही एसिड और बेस की बात। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि नेम एनी टू नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि दो प्राकृतिक सूचकों के नाम आपको बताने हैं, दो प्राकृतिक सूचकों के नाम आपको बताने हैं। तो प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं, लिटमस होता है एक, और हल्दी होती है। ये दोनों ही क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें तो गुड़हल का पुष्प जो है, गुड़हल का पुष्प,
ये भी क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। ठीक, अब लिटमस क्या करता है, एसिड में रेड से सॉरी एसिड में नीले से लाल होता है, बेस में लाल से नीला हो जाता है, और न्यूट्रल में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, अगर हम हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी एसिड में पीला ही रंग रहता है, जैसे हल्दी इंडिकेटर का कलर क्या है, येलो है। ठीक, लेकिन वो एसिड में येलो ही कलर का रहता है, न्यूट्रल में भी येलो ही कलर का रहता है, लेकिन बेस के साथ, क्षार के साथ मिलकर के कैसा हो जाता है, लाल रंग ये देता है। वैसे ही गुड़हल का पुष्प होता है, ये भी एसिड के साथ अलग और बेस के साथ अलग कलर देता है। ठीक, चलिए तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि कौन सा कलर देता है, जो लिटमस होता है, लिटमस सिंपली एसिड में और बेस में क्या कलर देता है, एसिड में इसका कलर हो जाता है रेड और बेस में इसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, एसिड में रेड होता है तो ब्लू में अगर एसिड डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, रेड में डालते हैं तो रेड ही रहता है। ठीक, ब्लू में अगर बेस डालते हैं तो ब्लू ही रहता है, और रेड में अगर बेस डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। अब बात करते हैं हल्दी यानी कि टर्मरिक की। तो टर्मरिक में भी सेम चीज है, यहाँ पर भी एसिड में इसका कलर कैसा रहता है, येलो ही रहता है, और बेस में इसका कलर कैसे हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर है इसका कलर लाल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। यहाँ पर है इसका कलर येलो सॉरी नीला, इसका कलर है पीला, और इसका कलर है लाल। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन से हमारे जो है प्राकृतिक सूचक होते हैं, वो क्या कलर देते हैं एसिड के साथ, क्या देते हैं बेस के साथ, और क्या उनका अपना कलर होता है। जैसे हल्दी का अपना कलर कैसा है, पीला है। लिटमस का अपना कलर कैसा है, वो हल्का हल्का ब्लूइश या पर्पलिश कलर का है। ठीक, या हम कहते हैं दो लिटमस आते हैं ना हमारे पास, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का, जैसे कि हम यहाँ पर पहले और दूसरे जैसे कि पहले और दूसरे प्रश्न पर हम देख पा रहे हैं बच्चों। चलिए, तो ये थे हमारे पहले 3 क्वेश्चन। तो ये पहले 3 क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं अपनी कॉपी पर पहले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न क्या है, व्हाट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी कि उदासीन पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि उदासीन पदार्थ क्या होते हैं। A neutral substance is neither acidic nor basic, यानी कि जो उदासीन पदार्थ होते हैं ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, ना अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। ठीक, तो जो ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रल पदार्थ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। तो ना ये एसिडिक है ना बेसिक है। सॉल्ट के अलावा अगर हम किसी और एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो सकता है शुगर। शुगर भी क्या है, एक न्यूट्रल पदार्थ है। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास न्यूट्रल पदार्थ, यानी कि हम कह सकते हैं कि उदासीन पदार्थ होते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। तो लास्ट लेक्चर में जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो लास्ट टॉपिक हमने यही पढ़ा था कि जब एसिड बेस के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, जब अम्ल किसी क्षार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर सिंपली इसका आंसर लिखा हुआ है कि लवण और पानी बनते हैं, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। अब ये सॉल्ट और वाटर कैसे बन रहे हैं, हमने कहा कोई एसिड। अब एसिड हम ले सकते हैं HCl प्लस किसी बेस के साथ ये रिएक्शन कर रहा है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों जब प्रतिक्रिया करते हैं, एसिड और बेस मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, NaCl प्लस H2O। अब ये NaCl क्या है, हमारा लवण है, यानी कि सॉल्ट।
और H2O क्या है हमारा, जल, वाटर जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, यानी कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो आपको सिंपल सा ये लिख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम एन एसिड प्रेजेंट इन लेमन। लेमन यानी कि नींबू, नींबू में उपस्थित अम्ल का नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो नींबू में कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, वो होता है बच्चों हमारा सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। तो अलग अलग जो हमारे पदार्थ होते हैं उनमें अलग अलग एसिड होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं दही की, है ना, अगर हम बात करते हैं दही की, तो दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पालक की, तो पालक में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। अगर हम बात करते हैं इमली की, तो बच्चों इमली में भी एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड। ऐसे ही अगर हम बात करें और भी जो हमारे खट्टे फल होते हैं उनमें उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और अगर हम बात करें कि विनेगर, विनेगर में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें अलग अलग एसिड पाया जाता है। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो जितनी भी ये एसिड हम देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये सारी कैसी एसिड है, प्राकृतिक एसिड है। यानी कि प्राकृतिक अम्ल है सारे। ठीक, क्या है, सारे प्राकृतिक एसिड्स हैं। चलिए, तो ये बात थी एसिड की। तो हमने यहाँ पर देखा कि न्यूट्रल सब्सटेंस यानी कि उदासीन पदार्थ क्या होते हैं, जो ना अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं। ठीक, दूसरी चीज, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है, तब क्या होता है, क्या बनता है, तब हमने सिंपली लिख दिया कि सॉल्ट और वाटर यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, और रिएक्शन भी हमने साथ में लिख दी है। फिर हमने कहा कि लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा सिट्रिक एसिड। तो दही, पालक, इमली, इन इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। विनेगर आ सकता है। इसके अलावा एंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनमें जो भी एसिड होते हैं ये सारे ही कौन से अम्ल है, हमारे प्राकृतिक अम्ल है बच्चों। चलिए, तो नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एसिड इज फाउंड इन कर्ड, यानी कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे कि अभी हमने लिखा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। कौन सा, लैक्टिक एसिड। सिंपल, दही यानी कि कर्ड, कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बट कलर डज टर्मरिक टर्न इन बेस, यानी कि बेस में टर्मरिक, हल्दी जो है, कौन सा कलर बताता है। ठीक, कौन से कलर में बदल जाता है। तो क्षार में हल्दी का रंग क्या हो जाता है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो लिटमस का और हल्दी का यहाँ पर हमने देखा था कि इसमें क्या हो जाता है, कलर येलो, और इसमें कलर हो जाता है रेड बेस में। तो वही आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि हल्दी का कलर क्या हो जाता है बेस में, लाल हो जाता है। ठीक है, हल्दी का रंग जो है क्षार के साथ मिल करके क्या होता है, लाल कलर बन जाता है। वट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो जो कॉमन सॉल्ट है यानी कि सामान्य नमक है, जिसको हम उपयोग करते हैं खाना बनाने में, है ना, तो उसका जो केमिकल नेम है यानी कि रासायनिक नाम है वो क्या है। तो कभी भी कॉमन सॉल्ट का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला है NaCl। Na बच्चों सोडियम होता है और Cl होता है क्लोरीन, साथ में मिलकर के ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक, चलिए, तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नमक है उसका केमिकल नाम क्या है। ठीक, तो आपको ये ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन है व्हाई आर एंटासिड यूज। तो एंटासिड का क्यों उपयोग किया जाता है? अब एंटासिड क्या होते हैं पहले और क्यों इनका उपयोग किया जाता है? अब एंटासिड का उपयोग क्यों क्यों किया जाता है कि अगर पेट में अधिक एसिड हो जाए, है ना, एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कर दिया जाएगा, न्यूट्रल किया जाएगा एंटासिड की मदद से। ठीक है, चलिए, तो एंटासिड का उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटासिड का उपयोग क्यों किया जाता है? एंटासिड का उपयोग, जो एंटासिड्स होते हैं हमारे, उनका उपयोग पेट में अधिक अम्लता को उदासीन करने के लिए किया जाता है। यानी कि बच्चों, जैसे कि हमने अपने चैप्टर में भी पढ़ा था कि एंटासिड का उपयोग क्यों किया जाता है। जैसे ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से हमारा स्टमक होता है, ठीक है, क्या होता है, स्टमक होता है, ठीक। अब हमारे स्टमक में जब एसिडिटी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, यानी कि एसिड जो है वो ज्यादा मात्रा में बन जाता है, इस तरीके से कुछ हमारा स्टमक होता है, ठीक। स्टमक में जब हमने कहा कि एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, यानी कि जो अम्ल है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये साइन क्या शो करता है बच्चों, इंक्रीज, यानी कि बढ़ोतरी होना, ठीक है। तो अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है, ठीक, तो हमें एसिडिटी होने लग जाती है, एसिडिटी फील होने लग जाती है, जिससे कि हमें उल्टी जैसा या हमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है, हम जो है अच्छा फील नहीं करते जब एसिडिटी होने लगती है, ठीक। अब एसिडिटी हो क्यों रही है, क्योंकि शरीर में क्या है, एसिड की मात्रा जब बढ़ गई है। तो जब एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो एसिड का जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किसी ऐसी चीज का उपयोग कर सकते हैं जो एसिड के इफेक्ट को कम कर दे। अब वो चीज क्या हो सकती है जो एसिड के इफेक्ट को कम कर दे, वो हो सकता है हमारा बेस। अगर हम कोई बेस लें, कोई एक अच्छा बेस लें जो हमारी एसिड के साथ मिल करके क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए और एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दे, ठीक। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एंटासिड का उपयोग करते हैं, जो पेट में बड़ी अधिक अम्लता को क्या कर देता है, उदासीन करने में मदद करता है, ठीक। इसीलिए हम एंटासिड का बच्चों उपयोग करते हैं कि अधिक अम्लता को उदासीन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जितनी भी अगर ज्यादा एसिड है तो वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, ठीक, जिस वजह से हमें क्या होगा, रिलीफ मिलेगा, इजी फील होने लगेगा। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे और क्वेश्चंस भी हमें करने हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए, तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड। अब कुछ हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें से एसिड कौन सा है। अब देखो, सबसे पहले है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या होता है बच्चों, एक तरह का बेस होता है। फिर लास्ट में है स्लेक्ड लाइम, लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का क्षार होता है बच्चों, यानी कि बेस होता है। सोप सॉल्यूशन, साबुन का घोल, साबुन का घोल भी एक प्रकार का क्या होता है, बेस ही होता है, ठीक। अब बात करते हैं नींबू के रस की, यानी कि लेमन जूस। तो लेमन जूस जो है वो हमारा एसिड होता है, ठीक है। अब इसमें कौन सी एसिड पाई जाती है, सिट्रिक एसिड पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक इन नेचर। अब यहाँ पर हमें बताना है कौन सा जो है क्षारीय प्रकृति का है। अगर हम बात करते हैं दही सिरका की, यानी कि विनेगर, तो विनेगर में हम जानते हैं एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, यानी कि ये तो बेसिक नेचर का हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो अम्ल उपस्थित है, ठीक। अब बात करते हैं दही की, सेकंड ऑप्शन, दही में भी बच्चों लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। पीछे हमने क्वेश्चंस किए थे तो हमने समझा था कि दही में जो है वो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब इसमें एसिड है तो ये कैसे बेसिक नेचर यानी कि क्षारीय प्रकृति का हो सकता है, ये तो एसिडिक प्रकृति का होगा।
ऑप्शन डी है नींबू यानी कि लेमन। तो लेमन जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा कि लेमन जो है वो कैसी प्रकृति का है, एसिडिक प्रकृति का है, क्योंकि इसमें भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक, अब बात आती है साबुन की। तो साबुन क्या होता है, हमारा बेसिक नेचर का होता है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ठीक, चलिए, तो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एसिड। अब हमें यहाँ पर बताना है कि एसिड का टेस्ट कैसे होता है, कैसा होता है एसिड का टेस्ट। क्या एसिड साल्टी होते हैं, या बिटर होते हैं, या सार होते हैं, या स्वीट होते हैं। तो हम जानते हैं कि स्वीट तो एसिड नहीं होते, बिटर तो हमारे बेस होते हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं, सार यानी कि खट्टे हमारे एसिड्स होते हैं। अगर बात आती है ऑप्शन बी यानी कि बिटर, तो बिटर क्या होते हैं, हमारे बेस हमारे बिटर होते हैं। और अगर बात आती है सॉल्टी और स्वीट की, तो जो भी न्यूट्रल सब्सटेंस है वो सॉल्टी या स्वीट होते हैं, जैसे शुगर है, सॉल्ट है। ठीक, तो ये सॉल्ट और स्वीट जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे ही क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस यानी कि उदासीन पदार्थ होते हैं। ठीक, चलिए बच्चों एक बार देख लीजिए तीनों क्वेश्चंस को, फिर आगे और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू टेस्ट एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड और बेस को पहचानने के लिए, है ना, उनकी सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। अब आप जानते हैं जैसे कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है ना, कोई विलियन हमने लिया है तो वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, ये हमें कैसे पता चलेगा, सूचक की मदद से पता चलेगा। यानी कि संकेतक जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि किसी भी पदार्थ का या किसी भी विलयन का प्रकृति क्या है, क्या वो अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है, या न्यूट्रल प्रकृति का है। ठीक, तो वही हमें यहाँ पर बताना है बच्चों कि किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। अब हमें देखना है इनमें से इंडिकेटर कौन सा है। तो विनेगर यानी कि सिरका नहीं, टर्मरिक भी नहीं, लिटमस भी नहीं, सॉल्ट भी नहीं, सॉरी लिटमस, इसका आंसर क्या होगा, लिटमस। तो लिटमस का उपयोग हम करते हैं किसी पदार्थ की अम्ल और क्षार की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक, अब टर्मरिक भी किया जाता है, जो हल्दी है, तो हल्दी भी तो हमारा एक इंडिकेटर ही है। हल्दी की मदद से भी तो हम जो है एसिड और बेस के टेस्ट को बता सकते हैं, है ना, हल्दी की मदद से भी। लेकिन हल्दी से हम बेस को तो बता सकते हैं लेकिन एसिड को नहीं बता सकते। एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंस में यहाँ पर क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रल सब्सटेंस और एसिड दोनों में ही इसका कलर कैसे होता है, येलो ही रहता है। तो हम यहाँ पर अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जबकि लिटमस जो है वो हमें मदद करता है अच्छे से आइडेंटिफाई करने में, अच्छे से पहचानने में कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो बच्चों ये जो लिटमस है ये हमारे पास होते हैं दो तरह के, एक होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस। अब ये रेड लिटमस और ब्लू लिटमस की मदद से हम बता सकते हैं किसी भी सब्सटेंस में कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन, यानी कि नीला लिटमस किसमें लाल होता है। देखो अगर हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड में तो नीला लिटमस लाल हो जाता है, और बेस में लाल लिटमस नीला हो जाता है। बेस यानी कि बी से शुरू होता है तो उसका कलर क्या है, ब्लू है। इस तरीके से हमने याद किया था। ठीक, तो नीला लिटमस किस में लाल होता है, जो नीला लिटमस है वो एसिड में लाल हो जाए। ठीक है, एसिड में लाल होता है। बेस में क्या होता है, देखो बेस में बच्चों जो रेड है, रेड लिटमस रेड टू ब्लू हो जाता है। ठीक, वाटर में तो कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है।
सॉल्ट, सॉल्ट भी हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और एसिड में होता है ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड, यानी कि नीले लिटमस से लाल लिटमस में परिवर्तित होना। वहीं सिक्स्थ क्वेश्चन भी सेम ही हमारा कि रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन, तो रेड लिटमस ब्लू किस में होता है, बेस में होता है, जो कि हमने अभी पढ़ा कि रेड टू ब्लू किस में हो रहा है, देखो बेस में होता है ना, हो रहा है बेस में, ठीक, तो ये रहा बेस। चलो, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए बच्चों, आगे बढ़ेंगे फिर और क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ दीज इज नेचुरल इंडिकेटर, अभी जो एग्जाम्पल दिए हैं इनमें से नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है, ठीक। अब फिनोल्फथैलीन अगर हम बात करें, फिनोल्फथैलीन की बात करें, तो ये क्या है बच्चों, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। क्या है ये, क्या हमारा सिंथेटिक है, सिंथेटिक इंडिकेटर। अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो चैप्टर में हमने पढ़ा है कि फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों ही क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक। लिटमस, लिटमस हमारा क्या है, लिटमस हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, और ये कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक। ये है नेचुरल इंडिकेटर। बाकी फिनोल्फथैलीन, मिथाइल ऑरेंज ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, ये हो नहीं सकता कभी भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टर्मरिक चेंजेस टू रेड विद। अब टर्मरिक जो है यानी कि हल्दी जो है वो किसके संपर्क में आने पर लाल हो जाती है, आपने देखा होगा, इसको हमने शर्ट से इस क्वेश्चन को समझा था, इस टॉपिक को जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो इस टॉपिक को हमने शर्ट से रिलेट करके समझा था कि एक शर्ट है, उस पे येलो दाग, वाइट शर्ट है उसमें येलो दाग लग गया है हल्दी का, तो जब हम उसको धुलते हैं तो वो येलो दाग जो है रेड हमें दिखने लगता है। क्यों दिखने लगता है, क्योंकि वो साबुन के संपर्क में आता है। साबुन क्या होता है, साबुन में क्या प्रेजेंट होता है, क्षार प्रेजेंट होता है, यानी कि बेस प्रेजेंट होता है, यानी कि बेस के साथ मिल करके टर्मरिक जो है रेड कलर देती है, तो इसका आंसर है सी। चलिए, तो कॉमन सॉल्ट इज नोन एज, कॉमन सॉल्ट को क्या कहा जाता है, अभी पीछे भी हमने ऐसा ही टाइप का एक क्वेश्चन किया था कि जो सामान्य नमक है उसको रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है नमक को, सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड तो आपको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा क्योंकि आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर आपको ये बताया नहीं जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड को ही नमक कहते हैं, ठीक। चलिए, तो नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को बच्चों। बच्चों आज हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स किए, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी थे और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी थे, ठीक है। बाकी ये कुछ डिटेल क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा और टॉपिक ज्यादा आपको अच्छे से याद रहेगा। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।